मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है कंज्यूमर स्पेस को लेकर और दोनों ही फर्म्स कह रहे हैं कि 22 सितंबर से नया नवेला जीएसटी 2 टीयर स्ट्रक्चर आ जाएगा, लागू हो जाएगा और बस 2 स्लैब्स होंगे 5% और 18% और लगातार ये सीएनबीसी आवाज़ आपको ये खबर पहुंचा रही है। अब सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली दोनों मान के चल रहे हैं कि एफएमसीजी एसेंशियल्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा क्योंकि अब ये 5% के स्लैब के अंडर आ जाएगा। प्राइस इंपैक्ट क्या होगा? तो कंज्यूमर्स के लिए दाम अब 6% से लेकर 11% तक कम हो सकते हैं, तो डिमांड ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यहाँ पर बिग बेनिफिशरीज में सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली ने रखा है ब्रिटानिया को, ऑलमोस्ट पूरा पोर्टफोलियो ड्यूटी कट से बेनिफिट करेगा। इसके अलावा कोलगेट, क्योंकि टूथपेस्ट और पर्सनल केयर कैटेगरी को भी बड़ा फायदा होगा। क्विक सर्विस चेन्स जैसे कि डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, ये भी आप रडार पे रखें। साथ ही अल्कोहलिक बिवरेज कंपनियां, इनको इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलता, तो ये एक फायदा होता हुआ नजर आएगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी सभी चीज़ रखी, बट वो कह रहे हैं कि रिटेलर्स और डिस्क्रेशनरी प्लेयर्स को भी आप रडार पे रख सकते हैं। डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, जुबलेंट फूडवर्क्स, पेज इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने एक बात कही, जब 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हुई थी जीएसटी कट वाली, तो स्टेपल स्टॉक्स पहले से ही परफॉर्म कर रहे थे और उसके बाद वो से बूस्ट मिला, लेकिन डिस्क्रेशनरी स्टॉक्स में अभी भी देखिए आप तो एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद, तो डिस्क्रेशनरी स्टॉक्स भी आप फोकस पे रखें। अब आपने इंश्योरेंस सेक्टर की बात की, जो कि आपने थोड़ा बताया भी, एकदम सही कह रहे हैं, ब्रोकरेज भी यही मान के चल रहे हैं। इस पर भी सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और पहले कस्टमर्स को 18% जीएसटी देना पड़ता था लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर, अब वो जीएसटी हटा दिया गया है। कस्टमर्स के लिए प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, लेकिन सीएलएसए मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि क्योंकि अब इनपुट एक्सपेंसेस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा हाइक देखा जाए। और सीएलएसए ऐसा मान के चल रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पे 3 से 4% प्रीमियम हाइक हो सकता है और लाइफ इंश्योरेंस पर 1 से 3% का हाइक हो सकता है। लेकिन फिर भी सीएलएसए कह रहे हैं कि क्योंकि अब 18% जीएसटी नहीं लगता तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि क्योंकि अब आईटीसी पर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो जो हाइक होगा उससे थोड़ा बेनिफिट कम हो सकता है, इसलिए फिलहाल एक पेज इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर ये फंस रहा है। अच्छी लगी गाड़ी को, लेकिन ब्रोकरेजेस थोड़ी डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। नोमुरा न्यूट्रल हैं, वहीं आप बात करें मॉर्गन स्टैनली का तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। वो नोमुरा ने न्यूट्रल की कॉल रखी है, 13,113 का टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने। वो कह रहे हैं न्यू एसयूवी लॉन्च हुआ विक्टोरियस, जो कि ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। प्राइस अभी रिवील नहीं हुई है, अब जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया तो प्राइस भी आ जाएगा। बुकिंग शुरू हो गई है। न्यूट्रल की कॉल इसलिए कि वैल्यूएशन फेयर नजर आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन अपसाइड लिमिटेड लग रहा है उनको मारुति सुजुकी में फिलहाल, इसीलिए न्यूट्रल की कॉल। मॉर्गन स्टैनली पॉजिटिव है क्योंकि उनको स्ट्रैटेजी मारुति की काफ़ी अच्छी लग रही है। वो कह रहे हैं कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहली ई विटारा का प्रोडक्शन शुरू कर दिया उन्होंने। साथ ही एक्सपोर्ट प्लान्स काफ़ी अच्छा है, 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये रोड मैप अच्छा लग रहा है मारुति सुजुकी का। अच्छा, एक HSBC पॉजिटिव है और वो उन्होंने 6,920 का टारगेट प्राइस रख दिया है। वो कह रहे हैं कि इंडिगो अब एसेट लाइट से बढ़कर एसेट हैवी मॉडल की तरफ जा रहा है, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी खुद बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट सर्विस खुद करेंगे, ओन्ड और फिनेंस लीज फ्लीट बढ़ाएंगे। अभी 15% के करीब है टारगेट है इनका 40% करने का। कॉस्ट सेव कर रहे हैं वो। अवेलेबल सीट पर किलोमीटर की बात करें तो 0.40 कॉस्ट तक बचत कर रहे हैं। और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप बात करें तो एचएसबीसी का मानना है कि फ्यूचर की कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी अभी भी प्राइस में शामिल नहीं है, तो अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो, इसलिए फिलहाल खरीदारी की राय उनकी तरफ से। ओके।